भगवान बुद्धि के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। शीश झुकाते हैं। बाबा साहब की दया रहे, बाबा साहब की दया रहे। एक पावन कथा सुनाते हैं। बंगाल सुनो शहरी सराय एक गाँव भाई, जिसमें एक गरीब परिवार था, जिसमें एक कृषक परिवार हुआ। हालात कमारा था भाई, चौधरी पति हुए। ये भिक्षु चौधरी पति हुए। पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी। याद रहे नौजवानों, बंगाल राज्य में एक छोटा सा गांव शहरी सराय, जहां पर ये पति और पत्नी भिक्षु चौधरी पति और पत्नी लक्ष्मी दोनों अपना समय यापन कर रहे। बहुत ही गरीबी छाई थी। दिन भर ये बूढ़े बाबा बेचारे काम करते हैं, तब इन्हें भोजन नसीब होता था। और अगर काम न मिले तो भोजन भी नहीं मिल पाता था। याद रहे लोगों, इनकी पत्नी लक्ष्मी के गर्भ से मान लीजिए अर्ध अवस्था में 2 संतानें पैदा हुई। एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया फूल कुमार, और एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया रूपा। लोगों, दोनों इनकी संतानें ये बेचारे अर्ध अवस्था में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चला रहे। एक दिन की बात है, काम पर गए, जब काम नहीं मिला तो आकर के घर में बैठ गए। पत्नी ने उदास देखा। पत्नी बोली है, स्वामी आखिर क्या बात है, आज आप जल्दी ही लौट आए, काम नहीं मिला। पति देव कहने लगे, प्यारी लक्ष्मी
तू तो जानती है इस भारत देश के अंदर अजीबो गरीब प्रकार के लोग रहते हैं और अजीब समय सर पर आ पड़ता है। इस भारत के अंदर बहुत ही गरीबी की महिमा निराली है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो पाप है गरीबी का पाप। बोले हैं भिक्खू चौधरी सुन प्यारी, क्या दशा गरीबों की होती, वो कैसे समय बिताते हैं, और कहीं तो भोजन मिल जाता कहीं भूखे ही सो जाते हैं। समय बिताते हैं और कहीं तो भोजन मिल जाता भूखे ही सो जाते हैं। द्वारे हाथी बांधे काहू की एक छगड़िया नाई, और काहू के रुपया पैसा गाड़े काहू की फूटी लोनिया नाई, और काहू के ललना दस दस खेल काहू के ये कविटरिया नाई। भैया समय समय की बात समय की लीला है न्यारी, लोगों समय समय की बात समय की गति बड़ी न्यारी। मेरे भैया पति देव पत्नी को समझाते हैं, प्यारी क्या बताएं गरीबी का आलम, आज काम करने के लिए गए काम नहीं मिला, और आज सबसे बड़ी बात तो ये है कई दिनों से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा, मैंने तुझे बताया नहीं। मैंने सोचा तू भी परेशान हो जाएगी और मेरे दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी परेशान हो जाएंगे। आज मेरा बदन बहुत ही दर्द कर रहा है प्यारी, लग रहा है कि अब इस दुनिया में मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। जो इतने वचन पत्नी सुनती है कहने लगी, अरे स्वामी कैसी बातें आप कर रहे हैं, भला आप नहीं रह जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी, कैसे इन नन्हे नन्हे बच्चों को मैं पालूंगी, कैसे इन्हें बड़ा करूंगी। भाइयों भिक्खू चौधरी मजबूर लाचार बेबस कर भी क्या कर सकते थे, उनके शरीर में भी दम नहीं, मेहनत मजदूरी कर करके अपना परिवार चलाया करते थे। अपनी पत्नी से कहने लगे हैं, प्यारी क्या बताऊं तुझे, कि मेरा बदन टूटता है प्यारी, मेरा बदन टूटता है प्यारी, तन में कमजोरी लगती है, तन में कमजोरी लगती है। कहने लगे क्या बताऊं प्यारी, मेरा बदन टूटता है प्यारी, मेरा बदन टूटता है प्यारी, तन में कमजोरी लगती है, तन में कमजोरी लगती है।
लिए घटती है मेरी आज जिंदगी घटती है। पति देव पत्नी को बार बार समझाते प्यारी लग रहा है मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चों को बुला दे। शायद मेरी अंतिम इच्छा यही हो। अरे मेरे बदन में तो बहुत दर्द हो रही प्यारी लग रहा है मैं दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा। यो वचन जब भिक्खू चौधरी कहे मैया लक्ष्मी ने आवाज लगाया अपने बेटा और बेटी को। अरे बेटा फूल कुमार, बेटी रूपा, कहाँ हो बेटा? देखो तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है। अरे तुम दोनों आ जाओ, जल्दी से आओ। हमें लग रहा है कि तुम्हारे पिताजी बहुत ही बीमार हैं। हमें लग रहा है कि हमारे हम सफर हमें छोड़ करके चले न जाएं। अगर ऐसा कहीं धोखे में हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नौजवानों ज्यों आवाज लगाया, अरे ये का बेटा जो फूल था भाई, मरा था भाई, और बेटी रूपा दादा कहलाई, बेटी रूपा वो दादा कहलाई। बेटा बेटी दोनों सामने आए। अरे पिताजी, बेटा क्या हुआ आपको? मेरे लाल। हाँ पिताजी। लग रहा है मैं अभी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे ऐसी बात ना, मैं तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। मैंने इतने दिनों तक तुम दोनों को जो भी मेरे शरीर से हो सका मैंने तुम दोनों की सेवा की। हाँ पिताजी। माफ करना मेरे बेटा, लग रहा है मैं अब तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो पिताजी? अपनी माँ के साथ में हिल मिल करके रहना, जैसे तैसे अपना घर चलाना बेटा। नहीं पिताजी, ऐसा बड़े हो करके मेरी फूल सी बेटी रूपा को कभी दुखी मत रखना। हाँ पिताजी। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। ऐसा ना बोलो। लग रहा है मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। आप इस दुनिया को छोड़कर मैं चला जाऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। अरे इतनी कह के भिक्खू चौधरी धरती पर गिर गए भाई। पति को मरना देख के लक्ष्मी प्यारी भराई।
जीवन चलैया नैया खेवैया कहाँ को छोड़ रहे मनधार। याद रहे लोगों जब वो पति देव बेचारे भिक्खू चौधरी का देहांत हो गया, पत्नी लक्ष्मी सर पटक पटक करके रोने लगी, चूड़ियां छार छार हो गई, बेटा बेटी दोनों बिलक बिलक करके रोने लगे। धरती कभी कहो या ऊपर कभी कहो नीचे को लगाओ तो दहलाए। धरती कांपी अंबर कांपो कांपे दादा दिलीप कुमार और ऊपर मुकद्दर स्वर्ण रोई रह दक्षिण दिशा सबई चिल्लाई। याद रहे वो बेटा रो रहा था, फूल सी बेटी बेचारी रो रही थी। भिक्खू चौधरी धरती पर पड़े हुए थे, पति के सदमा को पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हाय हाय लोगों लक्ष्मी सहन कर लेना भाई, और दिल का दौरा बाहुक पर गवाने दीन प्राण गाए। पड़ी भगवान बुद्ध में चिंचा ने तो दोष लगाया, पर विपत्ता पड़ी गई भीमराव में जब होटल से गए भगाए। पर सोही विपत्ता गाँव सफीपुर सभा बीच में नहीं दिखाई। घड़ी आज बेटा बेटी पर छाई है, भैया दुख की घड़ी आज बेटा बेटी पे छाई गई है। भैया याद रहे लोगों दोनों माता पिता जब उसी जगह पर मर गए, पहले पिता मर गया, पिता के मरने का सदमा पत्नी न बर्दाश्त कर सकी। लोगों आज वो फूल कुमार और रूपा के माँ बाप दोनों ही जब मर गए, दोनों बच्चे अनाथ हो गए, तड़प तड़प करके बेचारे दोनों रो रहे हैं। आखिर क्या करें, कहाँ जाएं, कौन है हमारा इस दुनिया में। मेरे पिताजी थे, मुझे ला ला करके भोजन दिया करते थे, व्यवस्था किया करते थे, अरे हमें कोई परवाह नहीं थी। मेरी छोटी फूल सी बहन, मैं भी नादान हूँ, मैं भी कहाँ को जाऊँ, कौन मुझे भोजन देगा, कौन मुझे पानी देगा, कौन मेरी परवरिश करेगा। भैया दोनों बच्चे माँ बाप की याद करके तड़प तड़प करके रो रहे मेरे लोगों। भैया एक बार आके खोलो ना भैया, आज ये तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है भैया। अरे बेटा रोवे बेटी रोवे भैया रोई दोनों सुकुमार, बोलो ना भैया। माँ तो पिता बिन कानों लगई है मेरा भैया तुम्हारे बिना मेरा इस संसार में कोई नहीं है भैया।
बड़े माता पिता को कैसे मैं पाऊं। पिताजी और सब सुख मेरे चले गए, सब सुख मेरे चले गए, और टूटे सब सारी माँ तू पिता बिन कान बंधा। तड़प करके मेरे लोगों बेटा और बेटी दोनों रो रहे। फूल कुमार और रूपा अभी दोनों अबोध हैं, जाएं तो कहां को जाएं, करें तो क्या करें। मेरे भैया ऐसा हालात जिन बच्चों पर पड़ेगा भला उनकी दशा क्या होगी। बालापन में ही दोनों अनाथ हो गए। रोने धोने से होने वाला क्या था, लोगों ने समझा बुझा करके उसके माँ बाप की लहेज को मेरे लोगों अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया। भैया जल्दी उठा के ले जाओ इन लोगों को, बहुत जल्दी दोनों लोगों को उठा के ले जाओ। जल्दी जल्दी, देर करने की जरूरत नहीं है। भैया आज वो बेटा अपने माँ बाप की लहेज पर तड़प तड़प करके रो रहा। तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊंगा भैया। गांव के लोगों ने मेरे भैया जैसे तैसे उनकी लहेज को अंतिम क्रिया के लिए लगवा दिया गया। पिताजी अरे बेटा या बेटी दोनों तारा पी रहे, अरे मेरे भैया। पिताजी पिताजी कोई ताके दिल में बाधा की नहीं धीरज। मेरे बबूला अरे कहाँ गई खचिलाई मेरी मैया। कोई कहाँ पे गप्पा को लगाएगी। याद रहे मेरे भाइयों बहनों, जब माँ बाप का साया सर से उठ गया, दोनों ही अनाथ हो गए, काम धाम करने लायक नहीं थे। रास्ता कौन बची दर दर भटकने के अलावा। भाइयों मेरे बहनों, आखिर कोई गांव का व्यक्ति एक दिन भोजन दे देगा, 2 दिन दे देगा, रोज रोज कोई नहीं दे सकता है। दोनों जब अनाथ हो गए, दोनों तड़पने लगे मेरे भैया। अरे रूपा भैया देख, इस संसार में हमारा कोई नहीं रहा। हमारे माता पिता भी हमें छोड़कर चले गए। भला अब हमारी जिंदगी कैसे कटेगी बहन। लेकिन रूपा तू परेशान मत हो, क्योंकि मैंने पिताजी से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आए, मैं कभी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ूंगा, सदैव से सहारा रखूंगा। चाहे मुझे कुछ क्यों ना करना पड़े, लेकिन कभी तुझे दुख नहीं होने दूंगा बहन। बहन देख, इस संसार में हमारा कोई नहीं रहा और इतनी अवस्था हमारी नहीं है जो मैं जाकर किसी के घर काम कर लूं। लेकिन बहन
मैं तेरे खातिर चाहे कुछ भी हो गांव की गलियों में भीख मांग लूंगा, लेकिन कभी भी तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा मेरी बहन। देख हम चलेंगे, जो आगे गांव दिखाई दे रहा है, इस गांव में भीख मांगेंगे, जो कुछ मिलेगा उसी से अपना गुजारा चलाएंगे बहन। चलो बहन। अरे दर दर बह भाटा काना लागे अरे मेरे भैया, अरे दर दर बह भाटा काना लागे मेरे भैया, कोई गलियन में मांगी गंगा भी मेरे भैया, कोई देती है कोई नहीं देती। दिन भारी घूमई पूरे गाँव में वो भैया, अरे दिन भारी घूमई पूरे गाँव में वो प्यारे, कहीं पावई कहीं गछा नहीं। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी भैया, और बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी भैया भैया। समय पड़ी गयो शिक्षा बहन में, और समय पड़ी गयो शिक्षा नारी में, दए ढोंगिन ने आफती डारी, ढोंगिन ने आफती डारी समय तेरी बलिहारी भैया। और बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी भैया। आई बलिहारी बलिहारी समय की कैसी बलिहारी बबुआ, अरे समय पड़ गया पटचारा में,
पिटारी समय तेरी बलिहारी भैया। और बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी बेटा। और समय पड़ी गया रसा बहन में। और समय पड़ी गया रसा बहन में। दियो सरसों से ज्ञान बताई बाके बेटा को सांभलो खाई समय तेरी बलिहारी। और बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी भैया। अरे मांगी चाच के भी कटाते थे गाँव में। ठहरी जाती मेरे भाई। और एक काम से दूसरे योरी दोनों चली आई देती मेरे भाई। भैया सुनो लगा कर ध्यान पाया की बतलाते। लोग सुनो लगा कर ध्यान पाया की बतलाते। मेरे भैया दोनों दर दर भटकते भीख मांगते मांगते इस गांव से उस गांव करते करते अपने गांव से बहुत काफी दूरी पर निकल गए। काफी दूरी पर निकल गए। एक जगह पर जाकर के मेरे लोगों पहुंचे। गांव के बाहर जल दोपहरी का मौसम था। उन्होंने देखा भीख मांग जांच कर दूर से दिखाई पड़ा एक बड़ा सुंदर भगवान बुद्ध का बुद्ध विहार बना हुआ है। अरे बहन भैया देख, इस गांव में जो आज मांगने से मिला है इसी भोजन से आज अपने भूख को मिटाएंगे। और बहन हाँ भैया देख, मुझे लग रहा है कि सामने कोई बुद्ध विहार बना हुआ है। और देख पीपल का पेड़ है, कितना अच्छा सुहावना दृश्य वहाँ पर है। चलो हम दोनों चलकर वहीं पर भोजन करेंगे और फिर आगे को देखा जाएगा। ठीक है बहन? ठीक है भैया, चलो भोजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बहन। लोगों दोनों भाई और बहन बड़ा रमणीक स्थान देख करके भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई थी। दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन करने लगे। और भोजन करने लगे, इधर इनको अपने माँ बाप की याद आ गई। भोजन करते वक्त दोनों बच्चे रोने लगे। उसी समय की बात है जिस गांव के किनारे का मामला था। उसी गांव के दो चरवाहे हुआ करते थे, भैंसियां चुगाने जाया करते थे, जिनका नाम था रेगई और बुधई। भैंसियां चुगाने के लिए निकले लोगों, ये हरिया हरिया
करती दिन जाई ये हरहा करती दिन जाई जन्म मिलो चरवाहा गाँव। हरहा करती दिन जाई जन्म मिलो चरवाहा गाँव। हरहा भैया रे गई हरहा करती दिन जाई जन्म मिलो नाच ले वैसी भैंसी देखो जाए रही कोई गरम चली न जाए। और भैंस छूट गई गाय छूट गई बछड़ा छूट गई भैंस छूट गई गाय छूट गई बछड़ा छूट गई। यहो पड़वा अंत भरी जाए ओ भैया यहो पड़वा अंत भरी जाए जन्म मिलो चरवाहा गाँव। हरहा करती दिन करती दिन जाई जन्म मिलो चरवाहा गाँव। ओ भैया रे गई। हाँ भैया बोधाई देखो भैया हाँ ये कान लगा क्या सुनो हमें लगी रो बच्चा रोवत बच्चा नहीं रोवती भूत कब पागल है गए क्या। हाँ भैया यहाँ भूत है यहाँ हमें लग रहा कान लगा के सुनो कहीं बच्चा रोवत बच्चा देखो मेरो ब्याह नहीं भो तुम्हारो ब्याह नहीं भो आए। अच्छा और चल के देखें घर के संतान वाले है जाएंगे पालेंगे बच्चन को पालेंगे के भैया हाँ आप पागल है गए का काहे पागल का हुई गए जंगल में कहूँ बच्चा रोता। अरे तुम कान लगा के सुनो हमें जब बच्चन के रोवन की आवाज लगी रही है भूत रोती भैया भूत। अरे भूत नहीं तो रोवत चलो चल के देखते हैं। चलो अच्छा नहीं देखो हाँ हमारो ब्याह नहीं भो तुम्हारो नहीं भो हाँ बिना ब्याह के बच्चे अगर मिल जाएं हाँ तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। चलो चलो शादी नहीं हुई तो क्या बच्चे नहीं मिलेंगे अगर बच्चे मिल गए घर के ले चल के पालेंगे संतान हमारे है जाएंगे बड़ी भाग्य से मिलते हैं संतान। चलो भैया फिर चलो 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 लोगों जाकर के जब आगे पहुंचे तो देखा क्या देखा कि एक बेटा सुंदर बैठा है एक बच्ची फूल सी थी भाई।
भाइयों दोनों बेटा और बेटी वो भाई बहन बैठे हुए जाकर के कई बुधाई कहन लागे, अरे बेटा तुम कौन हो? अरे आप कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते हो? वैसे भी हम बहुत ही मुसीबत के मारे हैं, मुझ पर रहम करो। भैया रे गई, भैया रे गई। देखो तुमसे कह रहे थे बच्चे रोवत, देखो ये बच्चे हैं। अरे बेटा हाँ तुम काहे को इतना डर रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बेटा। अरे फिर आपके पास ये लाठी है, अरे मारने के लिए सुनो आया? सुनो सुनो बेटा मेरी बात सुनो। हाँ मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। अच्छा मैं यही इसी पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा हाँ ये टिल्ला नहीं पड़ता है गांव, हाँ ये कल्याणपुर के बगल में, अच्छा इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं भैंसियां चुगाने अपनी आया था, मुझे तुम लोगों की आवाज सुनाई पड़ी तो मैं यहाँ चला आया। तुम कौन हो भैया इतने घनिष्ठ दोपहरी में यहाँ पीपल पेड़ के नीचे बैठे हो? हैं? अरे चाचा जी हाँ क्या बताएं, हमें तो बहुत ही टेंशन हो रही मेरी बहन की है। अरे क्योंकि क्या है चाचा जी हो रही है? चाचा जी हाँ चाचा जी हाँ बेटा क्या कहूँ चाचा मेरे, अच्छा हुआ जो मेरा हाल, और माँ बाप सब छूट गए और लूट ले गया काल। हमारे माँ बाप इस संसार में नहीं रहे, हमें तो काल ने लूट लिया। सुनो चाचा जी कि मैं मुसीबत का मारा हूँ चाचा मेरे, मैं मुसीबत का मारा हूँ चाचा मेरे, तीना दुखिया क्या समझ कर दया कीजिए। ऐसी बात करते हो मेरे बेटे। चाचा जी बोलो। मैं मुसीबत का मारा हूँ चाचा मेरे, तीना दुखिया समझ के दया कीजिए। कैसी बात कर रहे हो जानते हो बच्चे? साथ में मेरी बहना ये रूपा सुनो ये बेटी है तुम्हारी, तो जब मैं थोड़ा तरस तुम खा जाइए। चाचा जी हाँ बेटा मैं बहुत ही मुसीबत का मारा हूँ, इस संसार में हमारा कोई नहीं है चाचा जी। और चाचा जी अगर आपकी थोड़ी मेहरबानी हो जाए तो मैं आपको सदैव आपका आभारी रहूंगा चाचा जी। अरे बेटा तुम कैसी बात कर रहे हो? आप थोड़ी मेहरबानी के लिए बात करते हो? अरे तुम तो मेरे बेटे के समान हो, और जो तुम्हारी बहन है ना ये मेरी बेटी है। आज से कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है तो कोई ना कोई तो उसका सहारा देने वाला मिल ही जाता है। सही कह रहे चाचा जी। बेटा आज से तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं। तुम हमारे घर पे चलो, हम हमारे घर पे भैंसियां पाली हैं, हम भैंसियों को चरा करके अपना गुजारा करते हैं। बेटा थोड़ा बहुत मेरे काम में अपना हाथ लगा लेना, क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ चाचा जी और आज से मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपना बेटा मानूंगा, और ये तुम्हारी जो बहन है ना मैं इसको बेटी के समान पालूंगा और पोसूंगा। चाचा जी हाँ मैं बेटा। आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई भी कष्ट हो
कोई भी कार्य हो मैं सहने के लिए तैयार हूँ, कोई भी कार्य होगा मैं करूँगा, लेकिन चाचा जी कभी मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे ये बेटा, दुखी नहीं रहना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो? ये घर तुम्हारी बहन है तो ये मेरी बेटी है। मैं आज से अपनी बेटी के समान से मानूंगा और इसकी मैं अच्छी से देखभाल करूंगा और ये सयानी हो जाएगी तो मैं इसकी शादी भी कर दूंगा मेरे लाल। चाचा जी अगर आप ऐसा करोगे तो आपका एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बेटा चलो मेरे साथ चलो, हमारे घर रहो और यार रह गई पुथई दोनों को फिर घर में गए लेवाई। ले जाकर घर को दोनों को ले जाकर दोनों को घर में पालो भाई। मेरे दादा समझे और धीरे धीरे बरसा ठारे बीत गई जब भाई। भैया लला लली दोनों अब जब सियाने हुई आए हैं, भैया लला लली के दोनों अब सियाने हुई आए हैं। नौजवानों रह गई बुधई उन दोनों बच्चों को ले जाकर के पाल लेते हैं। पाल पोस करके धीरे धीरे जब समय गुजरा, बेटा और बेटी बड़े हो गए, लड़की भी शादी के लायक हो गई और लड़का भी बड़ा हो गया। नौजवानों जब लड़की लड़का दोनों विवाह योग्य हो गए, दोनों भाइयों ने सोचा बेटे का विवाह बाद में किया जाएगा, पहले अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। नौजवानों जब बेटी विवाह के योग्य हुई, इस सुंदर सा रिश्ता देख के दोनों ने सलाह बनाई है। अरे सुंदर सा रिश्ता देख दोनों ने सलाह बनाई है। और बेटी सियानी हुई गई जाती करे सगाई है भैया। अरे रिश्ता ढूंढ लियो देख के सुंदर घर बरसाती तैकी ने भाई भैया। कहे लागे भैया जब लड़की शादी हो गई, बड़े भैया ने शादी तय कर दी और कहने लगे भैया। हाँ भैया। देख मैंने रूपा बिटिया की शादी तय कर दी है। अच्छा भैया। हाँ लेकिन भैया तुमने तो हमें बताया ही नहीं। अरे तुम्हें बताएं ना बताएं, तुम घर में कामकाज देखते रहते हो। मैंने सोचा देखो हमने तुमने प्लान तो बनाया ही था, बेटी का विवाह करना है। हाँ, बात तो मैंने सही योग्य है। वर देखा अच्छा तो मैंने विवाह तय कर दिया है। बहुत अच्छी बात है भैया।
भैया हाँ भैया। समय ज्यादा बचा नहीं है। हाँ। और बेटी का विवाह भी वो समय सर पे आ गया है। अच्छा। मानो 2-3 दिन बचे हैं बारात आने के। और चलो हम लोग चलते हैं, काम धंधा देखेंगे, कुछ व्यवस्थाएं भी करेंगे। सही कहते हो। और बेटी अपना कार्य तो किया ही करती है। हाँ, हाँ। बेटा भी अपना कार्य किया करता है, हम लोग अपना कार्य करते रहे, क्योंकि हम भी कोई करोड़पति नहीं है, मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। भैया। हाँ भैया। तो हमें तुम्हें जल्दी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि शादी के कुछ ही दिन बचे हैं। हाँ हाँ भैया, चलो हम सही लोग कहा। चलते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। चलो भैया। चलो भैया। याद रहे मेरे भैया, ये रेंगई बुधई इधर शादी की तैयारियां कर रहे थे। मेरे नौजवान साथियों, समय गुजरने लगा। अरे धीरे धीरे समय बीत रहा, पीरन ध्यान बिसरना जाए। और पीर बिरनुआ ध्यान से सुनियो, स्वाभावी जमे रहे दरसा। ढोलक पर मधुले चटका रहे जमाने। उमेश कुमार जी का क्या कहना? सुंदर शगुन रहे बरसाई। और सिद्धार्थ कैसेट के माध्यम से पीरन सुनो कथा चितला। दिल्ली पर रावल लखीमपुर वाले पीरन गाथा रहे सुनाने। और पीर बिरनुआ संभल के बैठो, सवारी गाथा दी है सुनाने। भैया सुनो लगा कर ध्यान, कथाया आगे की गाएंगे। पीरन सुनो लगा कर ध्यान, कथाया आगे की बताने हैं। मेरे भैया, रेंगई बुधई ने जब अपनी बेटी रूपा की शादी तय कर दी, वो दोनों तो अपने काम के लिए रेंगई बुधई चले जाया करते हैं। उधर वो भाई जो फूल कुमार था, वो भी अपने कार्य के लिए चला जाया करता था। गरीब परिवार था मेरे भैया। वो रूपा बहना जो थी, घर में खाना बनाने के बाद में वो भी जंगल को चली जाया करती थी लकड़ियां तोड़ने के लिए। गरीबी का माहौल था। और सबसे बड़ी बात ये, अब तो उसका विवाह तय हो गया। जब विवाह तय हो गया है तो काफी मेहमान आएंगे घर में। जब मेहमान आएंगे तो लकड़ियों का खर्चा भी ज्यादा होगा। एक दिन की बात, शादी के 2-3-4 दिन बचे हैं। वो बहन रूपा सोचने लगी, भैया भी काम पे चले गए हैं और चाचा भी काम पे चले गए हैं, ना हो मैं तो जाकर के लकड़ियों की व्यवस्था कर लाऊं। लकड़ियों का खर्चा ज्यादा आ रहा है। मेरे भैया, होता क्या है, आज वो
चल देती है अपने घर से लकड़ियां तोड़ने के लिए। बहुत ही सुंदर थी वो रूपा। हाय हाय लोगों, कि जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी। और लकड़ी तोड़न काजे वो बहना दर दर जातिया जो मेरे भाई। चपती बहिया गोरे हते का भमीरी बिटिया बाह गई बिटिया बिटिया बात बराबर पागल के बीच में वो दुखिया को ढूंढ रही। लोग पागल के वो बीच में लकड़ी दुखिया ढूंढ रही। दुखिया ढूंढ रही भैया बादन के बाबी जमें लकड़ी दुखिया पकड़ रही।
नौजवान साथियों अपने घर से निकल करके रोज का इसका काम था, बागों में लकड़ियां तोड़ने बीनने जाया करती थी। शादी के 2-3 दिन बचे हैं, भैया काम पर चले गए, चाचा भी काम पे चले गए, खुद लकड़ियां ढूंढने के लिए बागों की तरफ चली गई। और जाई करके मेरे लोगों एक बाग से दूसरे बाग में, दूसरे बाग से दूसरे बाग में लकड़ियां इकट्ठी ढूंढ ढांड रही है। ढूंढ करके लकड़ियों को जब इकट्ठा किया, मेरे भाइयों इस बाग से उस बाग से लेकर कुछ लकड़ियां उसकी जब तैयार हो गई, बांध करके लकड़ियां वो बैठी हुई है। लोगों बहुत लकड़ी बांध ली उसने और सबरी आज काफी लकड़ी करी इकट्ठी खुसरी और धाई। भैया बाग में लकड़ी करी इकट्ठी खुसरी और धाई। याद रहे नौजवानों, एक बाग में उसने लकड़ियां इकट्ठी कर ली। जब लकड़ियां इकट्ठी कर ली, सोचने लगी अभी लकड़ियां कुछ कम हुई हैं, ना हो अगली बाग में देख ले। मेरे बंधुओं, वो करती क्या है, एक बाग की तो लकड़ियां इकट्ठी किए हुए रखे हैं और आगे दूसरा बाग देखा, वो बहुत बड़ा भयानक बाग था। उसमें काफी तादाद में पेड़ लगे हुए थे। उस पेड़ की ओर बाग की ओरी चली है वो। एक बाग से दूसरे बाग की ओर दगा धाई। और एक बाग से दूसरे बाग की ओर चली भाई। और उस भी बाग में जाकर के लकड़ी बटोरी भाई। और लकड़ियां उसमें ढूंढ ली और उसरे बाग से लाई की लकड़ी उसमें रख ली। अरे इकट्ठा कर सबरी ढूंढ ली।
जब याद आज तब तक कुछ होने वाला था। याद रहे लोगों इकट्ठी करके लकड़ियां बैठी है। उस बाग से भी पहले जिस बाग में लकड़ियां इकट्ठी की उस बाग से उठाकर ले गई, जो बड़ा वाला बाग था उस बाग में लेकर और लकड़ियां इस बाग की उस बाग में बांधने लगी। जब बांधने लगी मालूम नहीं था कि होने वाला क्या है, ये बाग है किसका और कहाँ का है। मेरे बंधुओं उस बाग में वो लकड़ियां बांध रही थी, उसी समय वहां के रहने वाले जो जमींदार थे उन्हीं का वो बाग था। दोनों बहुत ही अन्यायी दुराचारी थे। एक का नाम था लोगों धीर सिंह, एक का नाम था हुकुम सिंह। भैया आवाज बढ़ाओ। दोनों गरीब मजनून लाचार रईसों को। हाँ भैया हुकुम सिंह भैया। हाँ बड़े जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। अच्छा जो धीर सिंह और हुकुम सिंह से टकरा जाए कोई माई का लाल। वाह वाह मेरे भाई, शीशी होकर बोतल की। चलो मेरे भाई। यार धीर सिंह यारा हुक्म सिंह का वहाँ के थे दुई भाई। और नंबर 1 तक दरबार